Assalamualaikum viewers, hope you are all fine. Welcome to AutoCAD tutorial. Viewers, today the topic which we are going to discuss is what are the 50 most important AutoCAD commands which a user must know before drawing anything in AutoCAD. We will make it as simple as possible, so without wasting our time, let's start. व्यूअर सबसे पहले हम जितनी कमांड्स हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे, साथ में सीक्वेंस वाइज आपको उनकी डिटेल भी बताऊंगा कि उसका यूज़ कैसे आपने करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहली कमांड जो कि आप ऑटोकैड में यूज़ करेंगे वो है एल एंटर। एल कमांड आप देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल लाइंस इन द ड्राइंग। मीन्स के एल एंटर करके आपने कोई भी ऑटोकैड के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप एल एंटर करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सी एंटर। इट इज़ द कमांड यूज फॉर मेकिंग अ सर्कल इन ऑटोकैड। अगर ऑटोकैड के अंदर आप कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सी एंटर करेंगे। देन पी एल एंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक अ पॉलीलाइन इन योर ड्राइंग। अगर आप अपने ड्राइंग के अंदर कोई पॉलीलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली पी एल एंटर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। आर ई सी एंटर। ये बेसिकली रेक्टेंगल कमांड है, जो कि अगर आपने ऑटोकैड के अंदर कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, कोई ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसके लिए आप सिंपली आर ई सी एंटर करेंगे और आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। इसमें आप एक रफ सी रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप उसको कोई डायमेंशन देना चाहते हैं तो रेक्टेंगल के साथ उसको डायमेंशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो POL एंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक अ पॉलीगॉन विद अ मिनिमम ऑफ 3 साइड्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1024 साइड्स। ओके व्यूअर्स, देन हमारे पास है ए आर्क एंटर। एज द नेम सजेस्ट दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक एन आर्क इन ऑटोकैड। अगर ऑटोकैड के अंदर आप कोई आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि जब आप फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं तो उसके लिए आपने गेट से बाहर कुछ फीट के ऊपर एक आर्क ड्रा करते हैं, तो बेसिकली ये कमांड वहाँ पे आपके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। एलिप्स कमांड। एज द नेम सजेस्ट दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक एन एलिप्स विद द मेजर एंड माइनर एक्सेस। जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली कमांड एलिप्स बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं और आपने कोई एलिप्स ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है REG एंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू मेक अ रीजन ज्योमेट्री इन ऑटोकैड। अगर ऑटोकैड के अंदर आपने कोई रीजन ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे। देन आगे हम चलते हैं तो हमारे पास CO एंटर। दिस कमांड यूज टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड। आपने ऑटोकैड के अंदर कोई चीज़ एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, या एक ही जो आपने ऑटोकैड की फाइल ओपन की है उसमें से कुछ पोर्शन दूसरे अपने प्लान के अंदर कॉपी करना है तो उसके लिए आप ये CO एंटर यूज़ करेंगे। देन आगे हम चलते हैं। देन हमारे पास है एरे कमांड। यूजिंग दिस कमांड यू कैन मेक रेक्टेंगुलर पोलर और पाथ एरे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप सर्कुलर स्टेयर्स ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आप एरे कमांड यूज़ करते हैं। एरे कमांड की मदद से आप उसमें डिफरेंट ऑफसेट दे लेते हैं, जिसमें बाद में हम स्टेयर्स बना लेते हैं। तो ये सर्कुलर स्टेयर्स के अंदर आप एरे कमांड यूज़ करते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इज TR डबल एंटर। दिस कमांड इज यूज फॉर ट्रिमिंग अ ज्योमेट्री। अगर आपने कोई भी, आप इस तरह प्लान ड्रॉ करते हैं उसमें कुछ लाइंस आपके पास एक्स्ट्रा आ जाती हैं जिनको आपने, जो आपकी वॉल्स के अंदर आ रही होती हैं, तो उनको आपने ट्रिम करना होता है। तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे, याद रहे कि इसमें आपने सिर्फ एक सिंगल एंटर प्रेस नहीं करना, डबल एंटर प्रेस करना है, TR डबल एंटर। देन हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है OP कमांड। यूजिंग दिस कमांड यू कैन ओपन ऑप्शंस विंडो विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स ऑफ ऑटोकैड। अगर आपने ऑटोकैड की ऑप्शंस ओपन करने हैं तो सिंपल आप इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होती है ऑप्शंस OP। तो आप OP एंटर करेंगे, आपके पास ऑटोकैड के जितने भी ऑप्शन हैं सारे आपके पास ओपन हो जाएंगे और वहाँ से अपनी सेटिंग ठीक कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स,
नेक्स्ट आगे हम चलते हैं SC इंटर। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द स्केल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप कोई भी कैड ब्लॉक ऑटो कैड के अंदर उसे पेस्ट करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसके साइज़ को अपने प्लान के मुताबिक लाने के लिए आप SC कमांड यूज़ करते हैं, जिससे उसका जो साइज़ है वो छोटा कर देते हैं, जो कि आपके प्लान के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली उस लिए यूज़ होता है कमांड आपका। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है B। This command is used for creating a block. The properties of block can be defined using the block definition window. ये आपके सामने इसकी पिक्चर भी शो हो रही है, इससे आप इसमें ब्लॉक डेफिनेशन की डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। उसके बाद आप देखें तो आई इंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू इंसर्ट एन एग्जिस्टिंग ब्लॉक और अ ड्राइंग एज अ ब्लॉक इन ऑटोकैड। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपके पास दिस कमांड कैन बी यूज टू इंसर्ट एन एग्जिस्टिंग ब्लॉक। आपके पास कोई ब्लॉक है, कैड ब्लॉक, आप उसको दोबारा किसी प्लान के अंदर फिक्स करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आई कमांड यूज़ करेंगे। ओके व्यूअर्स, देन हम नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास कमांड आ जाती है ST इंटर। Using this command, you can open text style window which controls properties of default AutoCAD text style। मतलब कि आपने अगर अपने जो टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं प्लान के अंदर, उसका कोई साइज़ चेंज करना है, उसका कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, कोई उसमें चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए आप ST एंटर करेंगे और आपके पास एक टेक्स्ट स्टाइल विंडो आ जाएगी जिस पे आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास X कमांड। दिस कमांड कैन बी यूज टू एक्सप्लोड ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉलीलाइन टू सिंपल लाइन, an array or a block to a simple geometry. Okay viewers, this is quite simple. Then again F enter. This command can be used to add rounded corners to the sharp edges of the geometry. These rounded corners are called fillets. अगर आपके पास कोई दो कॉर्नर्स हैं जिनको आपने आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप फिलेट कमांड यूज़ करेंगे। F एंटर करेंगे और आपका जो कॉर्नर है वो ज्वाइन हो जाएंगे। व्यूअर्स, आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है चैम्फर कमांड, जिसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे CHA एंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू ऐड स्लैंट एजेस टू द शार्प कॉर्नर्स। दिस स्लैंट एजेस आर कॉल्ड चैम्फर्स। मीन्स कि अगर आपके पास दो रूम है और आप उनका जो कॉर्नर्स हैं उनको इंक्लाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैम्फर कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है LA इंटर। दिस कमांड कैन बी यूज टू ओपन लेयर प्रॉपर्टीज, मैनेज पैलेट्स विच इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग एंड मैचिंग लेयर्स इन अ ड्राइंग। अगर आपने लेयर्स बनानी है अपने, मतलब जब भी आप ऑटोकैड पे कोई काम करते हैं उसके लिए पहले आप लेयर्स बनाते हैं, तो लेयर्स बनाने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं L एंटर। लेयर्स का मतलब है आप डोर की अलग लेयर बना देते हैं, विंडो की अलग, वेंटिलेटर की अलग, इस तरह आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो बिल्डिंग है उनकी लेयर्स अलग बना देते हैं और उससे आप बाद में उनको डिफरेंट कलर्स और जो भी उनके आपने लाइन सोर्स रखना है उसको दे देते हैं। तो इसके लिए आप LA एंटर करेंगे। ओके व्यूअर्स, देन आगे हम हमारे पास जो कंट्रोल के साथ कमांड आ रही हैं उनको डिस्कस करते हैं। Ctrl+N, you can use this shortcut to open a new drawing, a tab in AutoCAD। अगर आपने कोई न्यू ड्राइंग ओपन करनी है AutoCAD के अंदर तो उसके लिए आप Ctrl+N करेंगे। ओके व्यूअर्स, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है Ctrl+S। यू कैन यूज़ दिस कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ ड्राइंग फाइल। अगर आप कोई AutoCAD फाइल है उसको सेव करना है आपने तो Ctrl+S करेंगे। देन Ctrl+Shift+S। You can use this keyboard shortcut to save the drawing as a new file. In short, this is the hotkey for save as command। अगर आपके पास कोई पहले ही एग्जिस्टिंग सेव डॉक्यूमेंट है, आप उसी में दोबारा सेव करना चाहते हैं, उसको आप ओवरराइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेव एज कमांड यूज़ करेंगे और आप उसको दोबारा उसी में सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास Ctrl+2। You can use it to open Design Center palette which contains many AutoCAD blocks that can be used directly in your drawings।
मीन्स के ऑटो कैड के अंदर अगर आप कोई कैड ब्लॉक पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी फर्नीचर हो गया, आपका बेड वगैरह उसमें आ जाता है, किचन में जो आपके पास सिंक हो गया या इस तरह की डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उनको अपने प्लान के अंदर फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल 2 करेंगे और आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आप इजीली वहाँ से अपना जो भी रिक्वायर्ड कैड ब्लॉक है वो पिक करेंगे और अपने प्लान में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो कंट्रोल+9, यू कैन यूज दिस कीबोर्ड शॉर्टकट टू टॉगल दिस विजिबिलिटी ऑफ कमांड लाइन. If for some reason your command line is hidden from the drawing area, then use this keyboard shortcut to bring it back. अगर आपका जो आपकी कमांड लाइन है वो आपके मतलब कि ऑटोकैड के ऊपर आपको शो नहीं हो रही, हिडन हो चुकी है, तो आप इसको कंट्रोल+9 करेंगे तो वापस आपका अनडू हो जाएगा और आपकी जो भी आपकी कमांड है वो वापस आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। Then Control+C. Select object from the drawing area and press Ctrl+C to copy the objects to the clipboard. This is quite simple. कॉपी करने के लिए आप इसे यूज करेंगे। Ctrl+V. To paste the copied object of the clipboard and the drawing keep their original properties, you can use this keyboard shortcut. मतलब कि अगर आपने पहले कोई चीज़ कॉपी की है और उसे आप कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर आप सिंपली Ctrl+V एंटर करेंगे और आपका जो है रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, Ctrl+Shift+V. To paste the copied objects as a block, you can use this keyboard shortcut. The block thus created will have a random set of characters as its name. You can use this keyboard shortcut to make blocks quickly without going through the create block window. मतलब कि आप ब्लॉक विंडो में जाने के बगैर ही इस शॉर्टकट की मदद से अपने जो पेस्ट किए हुए कॉपीड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसको इजीली उसमें फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है Ctrl+Z. This keyboard shortcut can be used to undo last action in your drawing. You can press this shortcut key multiple times to undo many actions. क्या मतलब इसका कि अगर आपने कोई मतलब कि आपसे कोई काम गलत हो चुका है तो आप उसको अनडू करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z करेंगे तो आपका काम अनडू हो जाएगा। Ctrl+Y. This keyboard shortcut can be used to redo the last action which you have performed. मतलब कि आपने लास्ट में जो भी काम किया है उसको अगर वापस आप लेके आना चाहते हैं, आपसे गलती से बैक हो गया तो आप Ctrl+Y करेंगे तो आपका एक्शन रीडू हो जाएगा। Ctrl+Z और Ctrl+Y ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो कि आप ऑटोकैड में यूज करते हैं। देन आपके पास आगे आ जाता है Ctrl+Tab. You can use this keyboard shortcut to cycle through all the open drawings tabs in AutoCAD. उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है F7. This status toolbar will toggle the visibility of background grid which is often visible in your drawing area. Okay viewers. उसके बाद हम चले जाते हैं F11 में। F11 toggles object snap tracking on or off. Using this option, you can track snap points of geometries like center, midpoint, endpoint, etc. and make geometries with their reference. इससे आप F11 से आपका जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसे ऑन भी कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया व्यूअर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास इतनी एक्सप्लेन नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं F6 के ऊपर। डायनेमिक यूसीएस कैन बी एक्टिवेटेड। सबसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ आपका जो यूसीएस क्या होता है। यूसीएस आपके पास जो आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन है उसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक एक्सेस दिया होता है एक्स एंड वाई का, तो उसको आप यूसीएस कहते हैं। डायनेमिक यूसीएस कैन बी एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड यूजिंग दिस फंक्शन की। F6 की मदद से आपका जो डायनेमिक यूसीएस है उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। Using dynamic UCS, you can make geometries directly of the face or on the 3D object irrespective of the position of UCS. You can also toggle dynamic UCS using this system US detect system variable. The values of the system variable can be 1 for on and 0 for off. Okay viewers. Then हम आगे चलते हैं। Then हमारे पास जो कमांड आती है XL enter.
Using this command, you can make infinite lines starting from the point of selection. When you trim or break this infinite line to a finite length, it becomes a simple line geometry. मीन्स क्या है कि जब आप ये बेसिकली कमांड आपकी फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए यूज होती है। जब आप फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं तो उसमें आप एक्सएल इंटर करते हैं, जिससे जहाँ पे भी आपके डोर्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ से आपने एक्सएल इंटर किया, देन वी इंटर करेंगे तो आपके पास एक वर्टिकल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो जाएगी स्ट्रेट। और अगर आप एक्सएल इंटर साथ एच इंटर करेंगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऑटोकैड के अंदर इनफाइनाइट। ये आपकी फ्रंट एलिवेशन के लिए यूज होता है कमांड। देन आपके पास है पॉइंट। This command makes a single point geometry in the drawing. To modify the type of point created by this command, you can use p-type command and use the desired point type from the point style window. इससे आपके पास जो भी AutoCAD के अंदर जब आप काम करते हैं आपके पास एक पॉइंट शो होता है जिससे जो कि आप लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट को अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, उसे आप प्लस का साइन देना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, तो आप उससे इजीली इस कमांड से उसे चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास स्केच कमांड। You can make a freehand sketch using this command. You can use line, polyline or spline as the object type for making this freehand sketch. जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप AutoCAD के अंदर अपने कोई फ्री हैंड स्केच बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप कोई कमांड यूज़ ना करें, तो उसके लिए आप सिंपल स्केच कमांड से फ्री हैंड स्केच कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे वीडियो में शो भी हो रहा होगा। देन मल्टीपल। If you want to repeat any command without pressing enter key, then use multiple command. To cancel repetition of command, press escape key. मतलब कि अगर आपके पास कोई कमांड है और उसको आप बगैर एंटर प्रेस किए हुए मल्टीपल दफ़ा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके आप मल्टीपल कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो कमांड है वो n copy. Use this command to copy nested objects from a block or xref without exploding them. Okay viewers. उसके बाद आपके पास कमांड आ जाती है sp enter. Using this command you can check the spelling of selected text and correct the spelling from check spelling window. अगर आपने कोई स्पेलिंग लिखे हैं और उनको आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी स्पेलिंग ठीक है तो आप उससे sp कमांड से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स। देन हमारे पास आर्क टेक्स्ट। This command can be used to write arc aligned text in AutoCAD. You can use this command to even write text aligned to a circle. More about this command can be found in the rated circle. तो ये आपके पास बेसिकली कमांड कैन बी यूज टू राइट अ आर्क अलाइन टेक्स्ट के लिए आप इसको यूज करते हैं AutoCAD के अंदर। दिस इज क्वाइट सिंपल। व्यूअर्स मेरे पास ऑलमोस्ट 200 प्लस कमांड्स हैं। अगर आप ये आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अपना ईमेल दे दें, मैं आपको ये सारी जो कमांड है वो सेंड कर दूंगा। देन उसके बाद हमारे पास कमांड आ जाती है डिवाइड कमांड। You can use this command to divide any 2D geometry into many equal parts at each point of division. A point geometry will be added on the 2D curve. So ये आपके पास, इसको अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं तो ये कमांड बेसिकली होती है डिवाइड के लिए। यू कैन यूज दिस कमांड टू डिवाइड एनी 2D ज्योमेट्री। कोई भी 2D ज्योमेट्री को आपने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो उसके लिए आप सिंपली डिवाइड कमांड शॉर्टकट की यूज करेंगे। रीनेम। If you need to rename any named object like layer, block or line type, simply use this command to rename it. बेसिकली इसका क्या मकसद है कि इफ़ यू वांट टू रीनेम एनी नेम्ड ऑब्जेक्ट, आपने कोई सी ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया, उसको आप रीनेम चेंज करना चाहते हैं, नेम उसका चेंज करना चाहते हैं, उसको आप रीनेम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसके लिए रीनेम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे और आपका जो नाम है वो रीनेम हो जाएगा। ओके व्यूअर्स। देन हमारे पास एक कमांड आ जाती है ब्रेक कमांड। This command can be used to break 2D geometries at 1 or 2 points. It is helpful if you want to break a curve at the point of intersection with other curve or if you want to create a gap by breaking a part of the geometry. मतलब कि अगर आपके पास कोई लाइन है उसको आप मिड से ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ब्रेक कमांड यूज़ करेंगे, या बस अगर आपका सर्कल है, सर्कल का आप कुछ पोर्शन उसको वहाँ से ट्रिम करना चाहते हैं, कुछ ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली ब्रेक कमांड यूज करेंगे। ओके व्यूअर्स। कैन बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द ड्राइंग।
मतलब कि अगर आप बेसिकली कमांड इसलिए यूज़ होती है जब आपका जो प्लान है आप उसकी डायमेंशन लेते हैं, जैसा कि मेरा 2550 का प्लान है, तो आप उसके लिए DI एंटर करते हैं और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लिक करते हैं और आपके पास मिड वाला जो डिस्टेंस है वो आपको ऑटोकैड शो कर देता है। उसके लिए बेसिकली ये शॉर्टकट की यूज़ होती है DI एंटर। ओके व्यूअर्स, देन हम आगे चलते हैं तो कॉपी बेस। यूजिंग दिस कमांड यू कैन कॉपी एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ बेस पॉइंट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को आप सिंपल कॉपी अगर करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली आपके रिक्वायर्ड पोजीशन में पेस्ट उसमें इशू हो सकता है, कोई पेस्ट ना हो। तो उसके लिए आप उसके अगर बेस पॉइंट से कॉपी करेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपके जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, देन हम यूज़ करते हैं लिस्ट। Using this command, you can find lots of properties of an object like the layer they are on, area, length और radius, perimeter, etc. मतलब कि आप लिस्ट से आपके पास अपने AutoCAD की जितनी भी आपकी सेटिंग जैसे एरिया, लेंथ और रेडियस वो आपके पास शो हो जाती है ना, वहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं या उसमें आपने कोई एडिटिंग करनी है तो उसमें आप कर सकते हैं। देन आपके पास आता है DIM. This command was introduced in AutoCAD 2016 version and it can be used to make most of the dimension like linear aligned radius, diameter and baseline. तो ये बेसिकली आपको लाइक जिस तरह आपके पास लिनियर अलाइंड रेडियस डायमीटर है उनके लिए आप इसको DIM कमांड को शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी यहाँ पे शो हो रहा होगा जो डायमेंशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो हमारे पास टॉलरेंस कमांड है। इफ़ यू ऐड अ फीचर कंट्रोल फ्रेम रिप्रेजेंटिंग टॉलरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन योर ड्राइंग देन यू कैन यूज दिस कमांड। ओके व्यूअर्स, देन हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट। देन आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है वो यूनिट्स। Using this command, you can set the drawing units and other settings like the precision of linear and angular dimension and default rotation cycle. Units command से आप अपने जो AutoCAD है उसके अंदर डिफरेंट यूनिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने डेसिमल में अपना काम करना है या आप लेंथ को आर्किटेक्चरल रखना चाहते हैं, आप जैसे डेसिमल डिग्री में काम करना चाहते हैं या डिग्री मिनट सेकंड के अंदर काम करना चाहते हैं, तो इसमें आप इसमें डिफरेंट सेटिंग्स इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ML Inter. Using this command, you can make a multi-line geometry which contains multiple parallel lines. अगर multiple parallel lines आपने multi-line geometry के अंदर बनानी है तो उसके लिए आप ML enter करेंगे। Mirror text. By default, AutoCAD does not mirror text in the drawing, but if you want to mirror the text of your drawing, then change the value of mirror text system variable to 1. अगर आप कोई भी आपका टेक्स्ट है उसको मिरर करना चाहते हैं तो उसकी जो आप वेरिएबल वैल्यू है उसको 1 अगर कर देंगे तो आपका जो मिरर टेक्स्ट है वो दूसरी साइड में मिरर हो जाएगा। तो ये बेसिकली कमांड आप उसके लिए यूज़ होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है बाउंड्री कमांड। यूजिंग दिस कमांड यू कैन एक्सट्रैक्ट क्लोज बाउंड्रीज फ्रॉम एनी इनक्लोज एरिया। दिस बाउंड्री कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज रीजन और फ्रॉम मेनी अदर एप्लीकेशन। बाउंड्री बेसिकली जब आप 3D के लिए यूज होती है, जब आप कोई चीज़ 3D में बनाते हैं तो आप वॉल्स के अंदर उसकी बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं। जब आप बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इजीली उसके बाद उसको एक्सट्रूड कर देते हैं। तो ये बेसिकली बाउंड्री सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है। Then save all. As the name suggests, this command can be used to save all the open drawings in AutoCAD window. जितनी भी AutoCAD के अंदर ओपन ड्राइंग्स हैं उनको अगर आप सारों को आपने सेव करना है तो उसके लिए आप बेसिकली सेव ऑल यूज़ कमांड करेंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है सिंपल तरीके से चीज़ें आपको समझाऊँ, उनको आपको उसका एक्सप्लेन करूँ। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको मेरे पास 200 प्लस कमांड्स मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सारी कमांड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं हर वीक आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आता हूँ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।